प्रश्नावली 10-3 का छठा क्वेश्चन, पी अपान क्यू, क्यू इज नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो Q की जब बात आती है तो आप ध्यान देना, Q का मतलब क्या हो गया, यानी जब Q की बात आती है तो Q का मतलब होता है हर, यानी कि जब P अपान Q के रूप में, यानी P अपान Q के रूप की बात होती है तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे Q की बात कर रहे हैं। तो Q का वो पूछ रहा है कि Q का वह कौन सा गुण है जो अवश्य संतुष्ट ये करता है जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, यह आपको अनुमान लगा के बताना है। तो देखो Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, जब आप Q का या Q के रूप का अभाज्य गुणनखंड अर्थात इसके हर वाले, यानी कि जो भी होगा, जैसे P अपान Q है तो इस Q क्या अंश है, तो यानी अंश, और ये Q क्या हर है, तो हर की बात हो रही है, हर के रूप का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके जो घात होगी, यानी कि जो पावर्स होंगे वो क्या आ सकता है, तो 2 घात एवं 5 घात, 2 घात या 5 घात या दोनों, आते हैं या आने चाहिए, मतलब आ सकते हैं, तो Q के रूप में, हर के रूप में। अब कैसे, अब देखो पहली जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि 2 की घात यम होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि 2 के घात यन हो सकता है, और तीसरी कंडीशन ये है कि 2 और 5 की घात, यानी 2 गुणे 5 की घात यम यन, ये कंडीशन हो सकती है। देखो 2 की घात यम, अब सपोज करो आपने जो है ले लिया नंबर 2/8, तो जब आप 8 का ये अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक करना 2, यानी कि 2 पावर कितना हो गया, 3 आ गया। तो 2 के पावर कितना आया, ये। इसी तरीके से जब हम 2 के 3/25, एक नंबर और लेते हैं, 3 बटा मान लीजिए 25 हमने ले लिया, तो 25 यानी कि जो इसका Q है 25 है, तो 25 का जब आप निकालते हो 5×5=25, 5×9=25, तो ये कितना आ गया, तो हम देखते हैं कि 5 की पावर यहां भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक आप एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1 में आपने समझा था दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपने परिमेय संख्याओं को निकालना सीखा था। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। 5/7, तो देखो 5/7 में क्या करना है आपको, 5 में आपको 7 से डिवाइड करना है, यानी भाग करना है। तो 0 दशमलव, यहां पे 0, 7×7 49, 10 में से 9 निकला, 1 कट गया, 0, 7 × 7, 3, 7 चौके 28, 10 में से 8 जा 2 कट गया, 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 जा 6 कट गया, 0, 7 8 56, 10 में 6 जा 4 कट गया, 0, 7 6 42, 7 बच्चे 35, 5। अब देखिए 5 आ गया और यहाँ 5 था, तो रिपीट होने लगेगा यहां से। तो ये आ गया 5/7 = 0.714285, ये बार। इसी तरह से 9/11 का,
11 से 9 में भाग कीजिए। 0.0 11 × 88, 10 में से 8 जा 2, 0 10 बढ़ा तो 11 दूनी 22 नहीं होगा, 11 का नाम 11, 10 में से 1 जा 9, फिर 9 देखिए रिपीट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.881 की बार आई। तो देखिए हमारे पास क्या नंबर आया है 0.714, 714 285 285 ये आया है, और दूसरा आया है 0.81 है ना, 81 की बार आई है। तो जब इसको ओपन करेंगे, अगर हम देखें, अगर इसको बार को हटा दे तो 81 81 81 डॉट डॉट और 5 आया है, तो 714 285 डॉट डॉट ये। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, आप देखो 0.7 1 और 0.81 इनके बीच में आपको क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है। तो क्या होती है कि देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा कि 0.7 हो गया और 0.8 हो गया, तो 0.7 और 0.8 के बीच में आपको लेना है। तो 7 1 है 2 ले लिया, 7 2 0 7 2 00 7 2 000 7 2 डॉट डॉट ये। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि आपकी जो एक्सरसाइज के बुक में जो उत्तर माला है तो सीट है वही मैचिंग करे, वो भी कर सकते हैं। तो 0 देखिए 7, अब 2 7 1 7 के बाद 8 के बीच में होना चाहिए, 7 5 भी कर सकते हैं, 7 5 0 7 5 00 7 5 000 7 5 डॉट डॉट। इसी तरीके से थर्ड 3 एग्जाम्पल लेनी है। तो अब देखो 0.7 5 हो गया, 6 7 8 9 यानी कि 8 के पहले तक ले सकते हैं। तो चलिए 7 7 ले सकते हैं, 7 7 0 7 7 00 7 7 000 7 7 डॉट डॉट। तो ये इस तरीके से आप दो परिमेय संख्याओं के बीच के आप कुछ अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो √23 आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर कोई भी नंबर्स जो रूट में है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि पूरी तरह से पूर्ण तरीके से आप उसका वर्गमूल निकाल ले जाएं तो वो क्या है, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, नहीं तो परिमेय होगी। तो √23 का ये पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √225 इसका अगर आप रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 15 और 15/1 करोगे, ये आ गया P/Q यानी परिमेय संख्या। तो ये क्या बन जाएगी, ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। 0.3796 याद देखो, अगर आप इसको दशमलव हटाओगे तो 1 1 2 3 4 0 करोगे तो ये P/Q की फॉर्म में बदल जाएगी, है ना। या अलग भी ऐसे कर सकते हैं, 3796/1 2 3 4 40। तो ये 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में हो जाएगी, तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसको P/Q के रूप में बदलेंगे तो, क्योंकि डॉट डॉट अभी क्या है, बहुत सारी नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, आसान, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से देखिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पे आप देखो डॉट डॉट है, रिपीट नहीं हो रहा है, और बल्कि डॉट डॉट है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रही आपकी प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 गणित का एनसीईआरटी किताब से, नई वाली एनसीईआरटी किताब से यह सॉल्व किया गया। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमारे यूट्यूब
चैनल पर जाकर के आप इसको देखें, और उसके बाद किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।